Good morning, everyone. Today we will discuss about torque and moment of inertia, the relation between moment of inertia and torque. In front of you, as you know, torque is denoted by tau and moment of inertia is denoted by capital I. And the relation for calculating the torque is R cross F. You know, in vector form, you can write this value of torque in this way also. But there is no need of vector form. So we can write this relation as tau is equal to R cos F. R into F you can say. I is equal to m into R square means mass into distance square. Which mass? कोई भी मास आप ले सकते हो किसी बॉडी में, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, इसका स्क्वायर ले लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो. इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो क्या क्वेश्चन है आपके पास? आपके पास क्वेश्चन है कि आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है. क्या करना है? रिलेशन ड्राइव करना है. तो इसके लिए सबसे अच्छी और सबसे पहली बात क्या है कि आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए और कोई ऐसी कॉमन चीज जो इन दोनों में आती है उसको बेस बनाकर आप इस चीज को इस फार्मूले के अंदर जो क्वांटिटी इसके अंदर दे रखी है उसके साथ उसको क्या करेंगे, मैचिंग में लेके आएंगे. मतलब यहां पर जो वैल्यू है उसको इस तरह से बनाना कि मैं इसको खोलकर, इस फार्मूले को खोलकर इसकी वैल्यू पुट करके कुछ ऐसा करूं कि मेरे को इसके अंदर ये वाली वैल्यू मिले, ताकि मैं उसको m इंटू आर स्क्वायर को क्या पुट कर सकूं, I पुट कर सकूं. तभी मेरा ये जो आर्टिकल है ये सक्सेसफुल होगा. मतलब टाउ और आई में रिलेशन बनेगा. क्यों? आई तभी बनेगा जब मेरे पास यहां पर क्या होगा, m होगा और r का स्क्वायर होगा. तो इन दोनों फार्मूलों को बेस बनाकर मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और आपको समझा रहा हूं कैसे कि जो टॉर्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले आप आ जाइए आप कि टॉर्क कब लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होता है किसी भी बॉडी पर. उसके लिए डायग्राम एक ही चल रहा है आपके पास, एक ही डायग्राम चल रहा है. क्या है ये डायग्राम? कोई बॉडी है रोटेट कर रही है, कोई बॉडी है रोटेट कर रही है. कौन से प्लेन में ले लिया इसको? एक्स जेड प्लेन में. कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन. उसके बाद जो ये रोटेशन हो रहा है, ये पूरी बॉडी का मास क्या है, सपोज है. लेकिन आपने उसको अलग अलग पार्टिकल में कैसे शो कर दिया, m1, m2, m3 है ना, mn, ये सारे पार्टिकल ले लिया आपने. दुनिया भर के पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, दूसरी बात, इनका डिस्टेंस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबका डिफरेंट होगा. वो आपने ले लिया R1, R2, R3, Rn, लाइक दिस. इस हिसाब से अगर इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे जाए तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे जाए तो क्या होगी, मास m1 के लिए I1 की वैल्यू क्या होगी, m1 R1 स्क्वायर. I2 की वैल्यू क्या होगी, m2 R2 स्क्वायर. इस तरह से सो ऑन. In की वैल्यू क्या होगी, mn. इस तरह से चलती जाएगी. कोई डाउट? ठीक है, फार्मूले पे आ जाइए इसमें. अभी आपने इसको स्टडी करा वहां से, अब टाउ को स्टडी करेंगे. टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू F1. यही था ना फार्मूला. तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो फोर्स भी तो लग रही है इस पे. R1 इंटू F1. F1 क्या होता है, फोर्स. फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. पहले पढ़ा हुआ आपने प्रीवियस क्लासेस में. मास इंटू एक्सेलरेशन. मास m1 के लिए क्या होगा, m1. एक्सेलरेशन क्या होगा, a. बट यू नो दिस रिलेशन. a1 क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन. अगर आप लीनियर से एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा सबके लिए, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी सबके लिए, क्योंकि एक ही बॉडी है जो घूम रही है. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम फॉर ईच मास. ईच मास m1, m2, m3 लाइक दिस. तो यहां पे आप a1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा इंटू R1. अल्फा इंटू R1 पुट हियर. आफ्टर दैट सॉल्व इट. R1 इंटू R1 स्क्वायर m1 इंटू अल्फा.
This is equation first for mass m1, this is torque. Now similarly you can find the value of torque for mass m2, then m3, then m4 and so on and like this. सबके लिए इस तरह से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, आफ्टर दैट टॉर्क क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, mn rn स्क्वायर. ओके, ठीक है. नाउ टाउ इज इक्वल टू, कॉमन क्या है? अल्फा. ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा क्या ले लिया आपने? कॉमन ले लिया. व्हाट इज दिस? I1 I2 I3 IN है ना. इसको क्या है? टोटल. So this is the relation between torque and moment of inertia I alpha. I. टॉर्क क्या है? मैंने अभी लीनियर और रेगुलर की बात करी थी अभी यहां पर आपसे कि मास की जगह आप आई को लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो. टॉर्क को आप एंगुलर फोर्स की तरह पढ़ाते हो. किसकी तरह? और फोर्स को फोर्स की तरह पढ़ाते हो. जिसका फार्मूला क्या था? और इसका फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन. बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा था आई किसके जगह पर आ रहा है? रोटेशन में, एंगुलर में. मास की जगह पर आ रहा है. और एक्सेलरेशन की जगह पे तो एक्सेलरेशन ही है, बट एंगुलर बन गया है. एक रेडियस का फर्क है. रेडियस से मल्टीप्लाई और डिवाइड का ध्यान रखना. तो रोटेशन और लीनियर पढ़ना इजी हो जाता है अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ये समझ में? ठीक है. ओके, तो ये चीज मैं यहां पे बता देता हूं दोबारा से. ये सारा का सारा क्या हो गया? टाउ. और ये सारे के सारे क्या होंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा. ये रिलेशन. नेक्स्ट, रिलेशन करेंगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन. एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर दोबारा से वही कहा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा. सबसे पहली बात, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? एक ऐसे नहीं लिखते. मेरे को जरूरत है स्पेस. एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंगुलर मोमेंटम को, और क्या जानते हो एल के बारे में? एल के बारे में आप जानते हो आर क्रॉस पी. और लीनियर इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम, और वैसे लीनियर मोमेंटम. सारी चीजें थोड़ा सा जरूरी कोई आगे पढ़ते जाओगे तो पीछे भूल रहा है. लीनियर मोमेंटम एमवी होता है, एंगुलर मोमेंटम एमवी. आप लिख सकते हो, इसी से आ जाएगा.
है ना। डायग्राम पिछले वाले ही काम करेगा जो अभी भी करवाया था। आई एम मार्क्स के दो होगा, है कोई उम्मीद नहीं। आर है इस पे भी, एम है इस पे, बन जाएगा। लग रहा है कुछ आसान, फिर क्या टेंशन, नो टेंशन। डायग्राम बनाओ, बना दो दोबारा डायग्राम, अच्छा लगेगा, है ना। ड्राइंग अच्छी लगती है थोड़ी सी। एक्स जेड लिया था या वाई ले लिया, चलो डायग्राम बना। M1 M2 M3 Mn, ठीक, रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। चलो क्या करें, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल। L1 क्या होगा, R1 इंटू P1, बोलिए। अब V1 की वैल्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे वैल्यू बताइए, यही होती है। थोड़ा पास लिख दिया ना, दूर लिख देते, कभी आप इसमें मल्टीप्लाई करा देते। वी नो दैट V इज इक्वल टू ओमेगा, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा, लिख देना ओमेगा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ मास, पार्टिकल ऑफ टोटल तो मास m है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल ले लिया आपने, M1 M2 M3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया R1 R2 R3, सही है, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। L2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ओके। कर दीजिए टोटल, L1 प्लस L2 प्लस Ln, क्या होगा, क्या होगा L, पुट करिए वैल्यू, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस Mn Rn स्क्वायर, ओके। नाउ L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर Mn Rn स्क्वायर, ओमेगा क्या आ जाएगा, कॉमन। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी, है ना। So this is the relation between angular momentum and moment of inertia. Please note down. कर दे रहा। Now the next article is relation between torque and angular momentum. Relation between torque and angular
मोमेंटम। ठीक है। टॉर्क क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? यानी कि आपको रिलेशन ड्राइव करना है टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम, टाउ और एल। वैसे आपको एक पता भी है, हमने पहले यूज भी किया, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? होता है ना, यही प्रूव करता है। फार्मूला तो वैसे भी आप याद होना चाहिए आपको, इंस्टेंट न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ता है। तो ये फार्मूला आपको ड्राइव करना, कैसे करो? एल क्या होता है? एल एल की अभी वैल्यू क्या निकाली आपने? टाउ के बारे में क्या जानते हो और क्या जानते हो? याद रहना चाहिए किसके साथ अल्फा लगना है, किसके साथ ओमेगा लगना है। आपको सारी प्रैक्टिस साथ के साथ करवाई जाती है। ये नहीं हम आगे चलते जाएंगे तो पिछली बातें सारी भूल जाएंगे। पूरी फिजिक्स को इकट्ठा रखना है, क्या पता कहां पे क्या जरूरत पड़ जाए। मैथ को इकट्ठा रखना है, फार्मूले बेसिक से कभी नहीं हटना आपने। ओके, मेरे को एल और टाउ में फार्मूला चाहिए। इधर से भी देखो, आर है, एफ है, आर है, पी है, यहां से भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। कॉमन दिख रहा है कुछ, इसमें भी दिख रहा है, कहीं से भी आ जाए। हमें तो एक जगह से चलना और दूसरी जगह पहुंचना, यानी कि इधर से चलूंगा तो इसकी वैल्यू बनाऊंगा ताकि ये पुट कर सके। दे लो इसको, टारगेट बना दिया इसको, स्टार्टिंग कर दिया इसको। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड बाय या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दे, क्या होगा? कुछ पता भी था पहले से, यही याद, थोड़ा गेम प्लान कर लिया पहले से। अगर पता हो ना कि यहां से चलना है, वहां पे एंड ही होने वाला है, तो बड़ी ट्रिक लगा लेता है इंसान। ना पता हो तो फिर जैसे अभी कर रहे थे पहले वैसे करो। डी बाई डी टी आई डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू dl by dt is equal to, what is this? क्या है? Rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity is angular acceleration. And what is this? From there, formula in between tau and L drive. आया समझ? तो रिलेशन निकालने आ गई, टर्म एंड कंडीशन आपको देखनी आ चुकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल? सर ये वैसे क्यों डिफरेंशिएट करा, जैसे आई डी ओमेगा डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी, ऐसा प्रोडक्ट रूल